इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली जो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, ये इंटीग्रेशन के कम ट्रिग्नो के फॉर्मूलेज के ज़्यादा हैं। जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना था 3 + 4 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम करेंगे क्या, देखो पूरे के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है तो 3 के अपॉन अलग से और 4 sin x के अपॉन में अलग से। अब बीच में प्लस है तो 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स पे इंटीग्रेशन अलग से लग गया और sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स पे अलग से। अब यहाँ पे ना आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो सबसे पहला आप काम ये करोगे कि 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो sin x अपॉन इसको अलग अलग कर लो। sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप कर सकते हो यहाँ से sin x अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो sin x अपॉन कॉस एक्स ये बन जाएगा tan x, इतना पोर्शन बन जाएगा tan x और 1 अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा sec x। तो बेटा यहाँ तक ना आपने इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, बेसिक कैलकुलेशन यूज़ करी, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan x, sec x tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec x और प्लस c। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, देखो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर वही काम कि ये पूरे के अपॉन में है तो इसके अपॉन में अलग से, और इसके अपॉन इस वाले के cos स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये कंप्लीट अलग से आएगा और इसके अपॉन में ये कंप्लीट अलग से। तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर के एक्स कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है cos एक्स स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वाले में साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने इंटीग्रेशन का कुछ यूज़ ही नहीं किया। जो भी यूज़ किया है वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज का यूज़ किया है। उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा टेन एक्स। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस इधर वाले पोर्शन से कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे हमारे पास ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, जैसे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो अगर आपके पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला, ये a ये b। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कितनी आती है। तो ये बन गया sin 7x, 4x प्लस 3x 7x और 4x माइनस 3x x। sin 7x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अच्छा, अब ये सिंपल sin x नहीं है कि आप माइनस cos x लिख दो, इसके साथ 7 आ गया। ये बेटा अभी हम इसी वीडियो में और नेक्स्ट इसी टॉपिक पे मैं आ रही हूँ कि अगर मान लो sin x ना हो, sin 7x हो, sin 6x हो, सिर्फ x ना हो के यहाँ पे साथ में कुछ और भी आ जाए तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। पहले हम कुछ एक टॉपिक छोटा सा और समझ लेते हैं कि इस टाइप से इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो देखो आपके ना कुछ कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। जब आप इससे इस एक्सरसाइज से नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ये कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो पहले आप फॉर्मूले याद कर चुके होंगे ना, उन्हीं का रिपीट है। ठीक है, पर रिपीट में आप अगर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखोगे तो इन हर एक फॉर्मूले में जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा वो आपने फॉर्मूला पढ़ा x की पावर n dx का। दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ा वो आपने पढ़ा मान लो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का। तीसरा जो फॉर्मूला पढ़ा वो मान लो आपने पढ़ा साइन एक्स का। चौथा जो फॉर्मूला पढ़ा वो मान लो आपने पढ़ा कॉस एक्स डी एक्स का। ये फॉर्मूलेस क्या चेंज करेंगे, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उस चीज़ को रिप्लेस कर दो ax प्लस बी से, यानी कि ये आएगा ax प्लस बी की पावर n dx, जहाँ पे a कोई भी नंबर है और b भी कोई भी नंबर है। ठीक है, b 0 भी हो सकता है, चलो क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे वो चीज़। तो होता क्या है, अब आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन याद कर लिया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये आप कर के आओगे यहाँ तक। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सेम होगा, बस x की जगह क्या आएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1 प्लस सी। बेटा बस एक चीज़ और आएगी, एक एक्स्ट्रा ना आप साथ में इसके इंटू में लगाते हो 1/a। हर जगह यही है। जैसे आपने 1/x का इंटीग्रेशन लर्न कर लिया log mod x प्लस सी, पर अगर ये x ax प्लस बी से रिप्लेस हो गया तो पहली चीज़ तो ये कि log x भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ax प्लस बी से, और साथ में इनटू में आएगा 1/a प्लस सी। अब इसका मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ। जैसे अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन साइन 7x कैसे होगा, तो बेटा ये ना इसी टाइप का है कि आपका x किससे रिप्लेस हो गया, ax प्लस बी से, जहाँ पे a की वैल्यू तो 7 है और b की वैल्यू उन्होंने 0 रखी, तो वो एक्चुअली में 7x हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें b से कोई खास मतलब भी नहीं होता। इंटीग्रेशन तो साइन की माइनस कॉस ही होगी, इसके अंदर जो भी है वो लिखा जाएगा, यानी कि 7x का 7x और प्लस c का। बस एक और चीज़ कि जो भी x के साथ है वो कहाँ आएगी, अपॉन में और आएगा वो। जैसे 1/a लिख रहे हो ना आप, तो a की जगह यहाँ क्या है 7। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 4 dx इक्वल्स टू क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन लिख दिया, अंदर x की जगह 3x प्लस 4 आ गया, प्लस सी। बेटा एक अपॉन में ना जो भी x के सामने है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 करो कि पावर 3 dx इक्वल्स टू, बिल्कुल ऐसे ही करोगे, पावर में एक ऐड होके यानी कि ये 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 आ जाएगा, पावर ये फॉर्मूला है n+1 अपॉन n+1। बट अपॉन में एक और चीज़ आएगी, कौन, जो x के सामने है, यानी कि इंटू 3 और प्लस सी तो हमेशा ही लिखना है। ठीक है, तो ये आप 1.2 तक ट्राई कर सकते हो यहाँ तक।